वाई द 5 वॉट चार्जर फ्रॉम 20 ईयर्स अगो 3 टाइम्स साइज के अंदर भी और वेट में भी आज के 30 वॉट चार्जर से। बेसिकली अगर हम बात करें बैटरीज की, जो कि हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर बैटरीज होती हैं, वो एक्सेप्ट करती हैं डायरेक्ट डीसी करंट, लेकिन हमारे वॉल आउटलेट से आ रही होती है एसी करंट। अब जो रेक्टिफिकेशन है जो मिडिल दरमियान में हो रही है, जो चार्जर्स के अंदर हो रही है, वो पुराने जो दौर के अंदर जो चार्जर थे हमारे पास, उनसे कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है मॉडर्न फोर्स के अंदर। तो अब सबसे पहले बात करते हैं हम लोग लीनियर पावर सप्लाईज की। लीनियर पावर सप्लाईज, अगर आपको पता कैसे लगेगा ये लीनियर पावर सप्लाईज है, अगर हम इस चार्जर को देखेंगे तो हम इसमें 220 वोल्ट एसी फिक्स वोल्टेज लिखा हुआ है, जो कि हमारे वॉल आउटलेट से आ रहा होता है, और 50 to 60 हर्ट्ज जो कि फ्रिक्वेंसी होती है वॉल आउटलेट से आ रही होती है। तो ये एक फिक्स वोल्टेज पर काम करता है। अब इसके पीछे की जो साइंस है, जो लीनियर पावर सप्लाईज काम करती है, वो करती कैसी है। अब जो एसी वोल्टेज जो हमारे वॉल आउटलेट से आ रही होती है, वो एक मैसिव हैवी आयरन कोर जो कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, उसको हिट करती है, और वही चीज़ 220 वोल्ट एसी को एक सेफर लोअर वोल्टेज एसी पर ले आता है। लेकिन अभी भी जो वोल्टेज है वो हमारे पास एसी है। हमें क्या चाहिए होता है, हमारी बैटरीज को क्या नीड होती है, डीसी। तो यहाँ पर जो इसके अंदर साइंस काम करती है, जो रेक्टिफिकेशन काम करती है, वो ब्रिज रेक्टिफायर काम करता है। अब जो इसमें 4 डायोड का सेटअप है, वो जो नेगेटिव हाफ साइकिल्स की जो वेव जो होती हैं, वो उनको टर्न कर देता है पॉजिटिव वंस के अंदर। अब जो इसके आगे कैपेसिटर लगा हुआ है, ये कैपेसिटर जो है वो जो आपकी डीसी, जो आपकी बम्पी जो वेव्स हो रही होती हैं, उनको डीसी के अंदर एक फ्लैट, एक लीनियर स्टेडी वोल्टेज के अंदर ले आता है। लेकिन अभी वोल्टेज रेगुलेट कर रहा, जो स्टेप 4 जो है हमारे पास रेगुलेटर लगी हुई होती है, रेगुलेटर आईसी लगी हुई होती है, जो कि फेमस है एल रेगुलेटर आईसी लगी होती है, जो कि फेमस है LM7805 आईसी। ओके, ये एक आईसी लगी हुई होती है जो कि एक बैटरीज को जो नीड होती है 5 वोल्ट डीसी की, ये उस पर जाके लॉक कर देता है, रेगुलेट कर देता है। सो ये था हमारे पास एलपीएस का। अब इसकी प्रॉब्लम ये है कि बहुत हाईली इनएफिशिएंट है। ट्रांसफार्मर ह्यूज होने की वजह से इसका साइज भी बड़ा हो जाता है, और जो वोल्टेज वो एक्सेस वोल्टेज लेता है, वो एक हीट की फॉर्म में बर्न ऑफ हो रहा होता है। नाउ दिस इज एसएमपी, ये मॉडर्न चार्जर्स है। मॉडर्न चार्जर्स के अंदर अगर आप ये चीज देखेंगे, हमारे पास यहाँ पर इसको आइडेंटिफाई करने के देखें 100 to 240 वोल्ट। सो इसके अंदर रेंजेस होती है कि 100 से 240 वोल्ट तक आप इनपुट के अंदर ले सकते हैं। ओके, अब इसके अंदर जो पीछे की साइंस जो होती है वो बिल्कुल चेंज होती है, जो कि ओल्ड एलपीएस जो कि सिस्टम था और एलपीएस जो चार्जर होते हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट होती है, बैकवर्ड काम कर रही होती है। इसमें जो आपका एसी वोल्टेज होता है वो डायरेक्ट रेक्टिफाई होता है, रेक्टिफाई होके जो एसी वोल्टेज जो होता है वो डायरेक्ट रेक्टिफाई होके एक हाई वोल्टेज डीसी के अंदर बन जाता है। अब हाई वोल्टेज डीसी जो होता है वो चॉप्ड हो रहा होता है ऑन एंड ऑफ 1000 ऑफ टाइम। किससे हो रहा होता है, मॉसफेट के जरिए, और मॉसफेट यूज हो रहा होता है गैलियम नाइट्रेट फॉर इंसेन एफिशिएंसी। ओके, तो अब जो ऑन एंड ऑफ ज़्यादा होने की वजह से इसकी जो फ्रिक्वेंसी जो थी वो हमारे पास बहुत हो चुकी है। जो हमारे पास वॉल आउटलेट से आ रही थी वो 50 to 60 हर्ट्ज थी, लेकिन यहाँ पर अब 1000 ऑफ टाइम हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारा जो ट्रांसफार्मर जो था वो हो चुका है बिल्कुल लो। मतलब अब हमारे पास स्मॉल फेराइट कोर, आप बिल्कुल ही छोटा सा टाइनी ट्रांसफार्मर से हो जाए। अब इसकी जो पीछे की एनालॉजी है, अगर हम उसको इस तरीके से समझें कि अगर लो फ्रिक्वेंसी हमारे पास तो 50 हर्ट्ज थी, तो हमारे पास 50 ट्रिप्स हैं 1 सेकंड में लाने के लिए कुछ भी सामान, तो आपके पास फीवर ट्रिप्स हैं, सही है, तो आपको एक बहुत सारा सामान एक बारी में ही लेके जाना है। मतलब इस टाइम में आपको बहुत सारा सामान लेके ना, तो आपको एक मैसिव, एक लार्ज आयरन कोर की, मतलब एक मीन्स एक बकेट की तरह कर लो आप, तो हमें लार्ज आयरन कोर मीन्स हमें हैवी ट्रांसफार्मर चाहिए होगा। लेकिन अब इसी चीज़ को अगर हम हाई फ्रिक्वेंसी हो गए, 100,000 हर्ट्ज हो गए, तो आपके पास 1 सेकंड के अंदर 100,000 ट्रिप्स है, तो आप अब एक दफ़ा के अंदर जो है वो आप कम सामान लेकर आओगे। तो इसी वजह से हमारे पास स्मॉल फेराइड आयरन कोर यूज़ होगा, जो कि छोटा है। दैट्स वाई हमारे पास जो चीज़ें होती हैं, जो हमारे पास आयरन कोर होता है, वो इसलिए स्मॉल हो जाता है। फ्रिक्वेंसी, जो फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ट्रांसफार्मर से। अब हमारे पास सेकेंडरी रेक्टिफिकेशन होगी, जो कि हायर फ्रिक्वेंसी जो कि स्टेप डाउन हुई थी, अब दोबारा रेक्टिफाइड होगी और एक स्मूथ डीसी फॉर्म करेगी। तो ये वीडियो थी हमारे पास एलपीएल लीनियर पावर सप्लाईज की, और एसएमपी स्विच मोड पावर सप्लाईज का नाम भी स्विच मोड इसलिए बिकॉज इसके अंदर 1000 ऑफ टाइम्स ऑन एंड ऑफ हो रही होती है, जो कि हमारे पास ट्रांजिस्टर एक स्विच की तरह काम करता है।